देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 4 बॉलीवुड सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों ने कला एवं संस्कृति प्रभाग के सम्मेलन में की शिरकत। बुलेटिन की पहली खबर मुख्यालय से है, जहां मनमोहिनी वन के दिव्य परिसर में कलाकारों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने एवं वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने हेतु कलाकार शांत एवं आनंदमय जीवन की ओर विषय के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन और राजयोग शिविर का आगाज दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन में 4 चांद तब लग गए जब मुंबई से बॉलीवुड की 4 सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियां सुधा चंद्रन, अनीता राज, बीना बनर्जी और शशि शर्मा ने संस्था से जुड़ने के बाद हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। आइए सुनते हैं उनके उद्गार। बाबा ने मुझे यहाँ पे किस लिए लाया, मुझे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से जाने के बाद जितना भी मैं समेट की हूँ और समेट पाऊँगी, मैं मेरे जीवन के अंत सांस तक वही समेट के लेके जाऊँगी बाबा के पास। अतिथि देवो भव, ये हमने सुना है, ये बार बार मैं सुनती आ रही हूँ और कई बार मैं अपने डायलॉग्स में भी बोल चुकी हूँ, लेकिन इसका अर्थ क्या है आज यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया है। लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद 2 things आई एम टेकिंग बैक फ्रॉम हियर, द स्माइल ऑन द फेस एंड द स्टेबिलिटी इन टॉकिंग। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रिविलेज, और ये मेरा सौभाग्य रहेगा अगर मैं यहाँ आकर अपना डांस प्रस्तुत करूंगी। ये 2022 मेरे लिए लकी है क्योंकि बाबा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जैसे ही मैं गेट के अंदर आई, मैंने परियों को देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा मैं स्वर्ग लोक में आ गई। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से जाऊँ, जैसे बीना जी ने कहा, हम बहुत छोटे हैं, बस ज्ञान ही ज्ञान लेके जाऊँ और जब घर पहुँचते ही सबको बताऊँ कि आप सबको एक बार तो यहाँ आना ही होगा। मैं तो बार बार आती रहूंगी, शायद मुझे आप अगले साल भी मिले, शायद क्यों, मैं जरूर आऊंगी। ये मेरा घर है, अब ये मेरा घर हो गया है। पहले मैं सिर्फ शिवानी बहन को सुना करती थी आस्था चैनल पे। वो मेरे लिए एक रोज़ का टॉनिक होता था। मैं अगर शूटिंग कर रही होती थी तो वो पीरियड मेरा, वो एपिसोड उनका जो है रिकॉर्ड किया जाता था और घर आने के बाद मैं उसे देखा करती थी और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मैंने प्रॉपर 7 डेज़ कोर्स करके और इस ज्ञान को सीरियसली लेना शुरू किया तो आज करीब 15 साल मुझे हो गए हैं इस ज्ञान में, और 15 साल से मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सम्मेलन में संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने वीडियो के द्वारा कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके निर्मला, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग के अध्यक्ष बीके दयाल, उपाध्यक्ष बीके नेहा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्य अतिथियों में करनाल से आए एहसास पीस फाउंडेशन के निदेशक जावेद इकबाल खान, ग्वालियर से आए राजमान सिंह तोमर, संगीत एवं कला विद्यालय के कुलपति साहित्य कुमार नाहिर और डेंटल सर्जन श्वेता डागर ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं एक मुस्लिम हूँ, इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ। दोस्तों ने पूछा कहाँ जाते हो यार, क्या काम करते हो? मेरा ये मानना है कि जिस प्यार, मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी और भाईचारे से ये संस्था काम कर रही है, दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, इसी तरह से ये तरक्की करे। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर और देश के बाहर ऐसी कोई संस्था हो जिसको हम इनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। आज इस प्रांगण में जो आने का सौभाग्य मिला है, मुझे लगता है मेरे जीवन के जितने पूर्व प्रारब्ध के पुण्य प्रताप थे, आज वो सफलीभूत हुआ है यहाँ आके। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ आके अपनी संगीत की साधना के वो जो हमारे क्षण हैं, मर्म हैं, मैं यहाँ साधना समर्पण करूँ, यहाँ का आशीर्वाद लूँ और आप लोगों की शुभकामनाएं ग्रहण करूँ। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब एक घोर कलयुग है। आप बिलीव करते हैं इसमें? घोर कलयुग है। ऐसी कलयुग को परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? हमारा दिल में दया चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, पवित्रता चाहिए। मुझे स्वयं को इतना दिव्य प्राप्तियों से भरपूर करना पड़ेगा,
तब तो हम दूसरों को दे पाएंगे ना। तो सबसे पहली दया, करुणा मुझे स्वयं पर करनी पड़ेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बुराइयों से आज़ाद होने का करे लक्ष्य। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश इछावर के सीएम राइम्स शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंतिम ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष अपने हर घर तिरंगा फहराकर एवं बुराइयों से आज़ाद होकर मनाना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रभारी रविंद्र कुमार शर्मा समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यार्थियों को देशभक्ति पर विशेष मार्गदर्शित किया गया। इस मौके पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके भूपेंद्र ने स्टाफ से बातचीत भी की। इसी तरह उत्सव और अभियान चलने चाहिए, क्योंकि हम 15 अगस्त 26 जनवरी तो मनाते रहते थे, लेकिन इस आज़ादी की पूरी तरह मालूम नहीं था। जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको हम याद करें। आध्यात्मिक रहस्यों और पौधारोपण कर मना रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन की खबरों के साथ अब चलते हैं दिल्ली, जहां हरिनगर सेवा केंद्र से बीके नेहा और बीके ऋतु द्वारा गणमान्य लोगों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा के लिए पौधा भेंट कर उनके संरक्षण की प्रतिज्ञा कराई गई। बीके बहनों ने AICTE के चेयरमैन अनिला सहस्त्रबुद्धे, ई-गवर्नेंस सेल में डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर निखिल कांत, इनोवेशन सेल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहित गंभीर, UGC के सेक्रेटरी प्रोफेसर राजेश जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। आगे AIU के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पंकज मित्तल और CBSE के एकेडमिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल को भी राखी बांधकर पौधा भेंट किया गया। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां नेत्रहीन विकास संस्थान में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सभी बच्चों एवं शिक्षकों को रक्षा सूत्र बांधा गया। राजयोग शिक्षिका बीके मीनू ने रोचक तरीके से वैल्यूज के बारे में भी बताया और विकारों से दूर रहने की प्रेरणा दी। इस दौरान संस्थान की प्रिंसिपल मती सलमा अरोड़ा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। देश के इतने जवानों ने, देशभक्तों ने क्या किया था, सारे अंग्रेजों को भगा दिया और हमारा देश आजाद हो गया। ऐसे हमें भी अपने अंदर के ये विकारों के रावण को भगाना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।